इसमें क्या पूछना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में कौन सा पूछना है? हाँ जी सयानी आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें को क्या डाउट है? 60, 61, 62 क्या है? नहीं, नेक्स्ट बताओ जी, दिया आप सो गई। तो नेक्स्ट जो आपका था, एक तो हो गया, दूसरा मैंने भेजा है। हाँ जो आपने भेज रखा वही कर दें, 4-5 भेज रखे ना। 21 कह रहा है कि fx है आपके पास x² प्लस 2bx प्लस 2c² एंड gx है -x² माइनस 2cx प्लस b²। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरीके से है कि मिनिमम ऑफ fx जो है वो मोर देन है मैक्सिमम ऑफ gx से, मिनिमम fx का मोर देन मैक्सिमम gx से। देन बताओ bc में क्या रिलेशन है? देखिए, तो इसको मैं अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है आपको, तो इसको मैं लिखूंगा x प्लस बी होल स्क्वायर माइनस b² प्लस 2c², ऐसा लिख सकता हूँ। चेक कीजिए, माइनस यहाँ कॉमन ले लो, तो x² प्लस 2cx और ये प्लस b² बाहर ही रहने दो। मैं क्या कर रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ जस्ट, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। सो इसको मैं माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस सी होल स्क्वायर माइनस c², बाहर रखो भी, इसको खोल दो। अब इसको खोल दोगे तो माइनस में x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस c² प्लस b², ऐसा हो गया। अब समझो आप, जो fx है ये आपका fx है और ये आपका gx है। सो दिस इज योर gx एंड दिस इज द fx। क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूं मिनिमम ऑफ fx क्या होगी? कैन यू टेल? इसको देख के बताइए कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी। आपको पता है x² की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। यस, तो x प्लस b² की भी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। यस। तो ये आ जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है तो कांस्टेंट है, तो जो fx की मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी वो ये आएगी -b² प्लस 2c²। अब बताओ मुझे, देखो इसकी वजह ये है, अगर मैं आपको ग्राफ बना के भी दिखा सकता हूं कि जैसे fx का जो ग्राफ है वो ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, समझ लो। मान लो ये है, मैं बोलता हूं तो ये नंबर है -b² प्लस 2c², एग्जाम्पल के लिए। अब समझिए ये gx का ग्राफ कैसा होगा, gx का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मान लो ये बना देता हूं इस तरह का, समझो। तो ये जो नंबर है, दिस नंबर विल बी b² प्लस c²। ठीक है, ये नंबर, या बोलूं आपसे कि -x² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? -x² की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे x² की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो -x² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? -1। नहीं, कैसे? -x² ग्राफ कैसा होता है? ये -x² ग्राफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? अरे 0 है ना, x को जब 0 रखेंगे तो -x² तो 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 है एक्चुअली। तो माइनस ऑफ x प्लस सी होल स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू 0 है, तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी। यहां से भी आप देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। तो ये जो मैक्सिमम है gx का, दैट इज b² प्लस c²। अब आपको इन दोनों में क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है, लगा लो, आंसर आ जाएगा। क्या दे रखा है कि जो हो जाएगा, जस्ट पुट करो, सिंपलीफाई करो, आ जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 हो गया आपका। नेक्स्ट है 29। ये फॉर्मूला है जस्ट, इसमें क्या 2-3 नंबर चूज करो, उससे हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। 29 में क्या है, एक्चुअली कल का अगर आप डाउट क्लास देखोगे सियानी के, तो वो उसने ये सब पूछ रखे हैं। जैसे है ना, पहला में 29 में देखो, इसको एग्जाम्पल से कर दो आप। पी क्यू आर कोई 3 नंबर सजेस्ट करो एग्जाम्पल के लिए। मान लो पी को 3 ले लो, क्यू को 2 ले लो और आर को 1 ले लो आप। अब आप पुट करके देखो चारों ऑप्शन में
कौन सा फॉल्स आ रहा है, एग्जांपल लिया हम, तो जो भी फॉल्स आएगा वो आउट हो हाँ, जाएगा, हो जाएगा। तो उससे आउट हो जाएगा। दूसरा वाला बी जो ऑप्शन है फॉर्मूला है, वो हम स्टैटिस्टिक्स में भी खूब यूज करेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यही ट्रू ऑप्शन होगा। ये जो मिनिमम ऑफ पी क्यू बोला है ना, हम आगे खूब यूज करेंगे इसको। तो ये होता है 1/2 पी प्लस क्यू माइनस मॉड में पी माइनस क्यू, और मैक्सिमम ऑफ पी क्यू का फॉर्मूला होता है ये 1/2 पी प्लस क्यू माइनस मॉड में ये प्लस में पी माइनस क्यू, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा यहां से। तो ये दोनों फॉर्मूला है एक्चुअली, ये से आंसर आ जाएगा। मेरी वाली करवा दीजिए। अभी आप पूछा था, आप कहीं सोने चले गए थे इसलिए। इसका एक क्वेश्चन रह गया, इसका करते हैं। कौन सा क्वेश्चन रह गया आपका? ये हो गया ना, हो गए सारे, एक बच गया है। 42। हाँ, ये एक्चुअली कल फंसा था, ये कल, ये सारे क्वेश्चन से आने के हैं एक्चुअली। तो ये कल इसका सॉल्यूशन है, मैं कर रहा था, ये हुआ नहीं था। तो ये कल इसने सारे, ये जो आप डाउट पूछे कल एक्चुअली पूछ चुकी हैं, कल के डाउट क्लास देखेंगे उसमें ये करा चुका हूँ ये सब। ये फंस गया था, इसको कोई बेटर मेथड ढूंढना होगा, जो उन्होंने बताए थे। एक सॉल्यूशन भेजा हुआ, उसको चेक करना पड़ेगा क्या बोल रहा था ना उसमें, ABCDE वाला। तो कल का जो डाउट क्लास है ना, वो आप देखेंगे तो उसमें आ जाए। कल 3 पार्ट में रिकॉर्ड किए होंगे, तो लास्ट वाले में होगा, ये लास्ट वाले में होगा। कल में क्लास नहीं हुई थी, परसों हुई थी ना, परसों के मतलब डाउट क्लास। तो 42 का भी देखना पड़ेगा मुझे, इसका सॉल्यूशन मैंने भेजा था, लेकिन मुझे इसको समझना पड़ेगा क्या किया है उसने। तो ऐसा कुछ इसका था कि का रोज थ्योरम अप्लाई किया था। रोज थ्योरम तो लगाए हैं, बट हमें पता कैसे चलेगा? मुझे भी समझ ही नहीं आ रहा था उसका रोज थ्योरम कैसे अप्लाई करें। देखो, तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शन में एफ ए इक्वल है एफ ई के, और ये 0 है। एफ बी इक्वल है एफ सी के, वो 1 है। एफ डी इक्वल है 2 के। सो नहीं सर, FP2 है और FC1 है। अच्छा, उल्टा लिख दिया। नहीं, इक्वल कहाँ कहाँ है? 1 दो जगह होगा ना, 2 दो जगह B है। और D इक्वल। अच्छा, बी और डी 2 है, और सी वाला 1 है ना? ओके। A और C 0 है। ए और ई 0 है, चेक कीजिए। ठीक है, तो रफली ग्राफ अगर देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या है कि ए और ई पे 0 है, तो ये ए है मान लो, ये ई है मान लो, एग्जांपल के लिए कहीं भी ले सकते हो आप। मान लो ये है, तो ये ए है, ये ई है, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू 0 है। मान लो ए बी सी डी ई, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू 0 है। बी डी पे 2 है, ई पे 1 है, तो ये कुछ ऐसा हुआ कि ये ऐसा कुछ जा रहा है ग्राफ, मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ है रफली। सो ये फंक्शन का ग्राफ है। अब होगा क्या, इसने जो दिया है आपको gx, वो gx आप ध्यान से चेक करेंगे तो d/dx ऑफ f डैश x है, और ये बराबर क्या करना है मुझे, हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ जीरोज। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, तो मतलब इस फंक्शन में कितने जीरोज होंगे? जीरोज मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू जहां फंक्शन 0 हो जाए। तो gx जो है वो एक्चुअली f डैश x का डेरिवेटिव ही है, f डैश का नहीं है ना, क्या है, fx into f डैश का है। हाँ, f into f डैश का है, सॉरी, देखो जरा, fx into f डैश x का डेरिवेटिव है ये। तो इसमें कितने जीरोज होंगे, क्वेश्चन ये है। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का क्या मतलब है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, जो कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो fx into f डैश x कांस्टेंट के इक्वल है, और ये है ना, इन द इंटरवल a ही पूछ रहा है।
अब यहाँ से एफ डैश एक्स कितनी बार जीरो है यहाँ पे, इसमें देख के बताओ एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एफ एक्स कितनी बार जीरो है, 2 बार ना, एफ एक्स यहाँ और यहाँ जीरो है, तो एफ डैश एक्स जीरो है 3 पॉइंट पे बी सी डी पे, एफ एक्स जीरो है 2 पॉइंट पे, तो 5 पॉइंट तो यही हो गया। अच्छा समझ ना, अगर मान लो कोई भी एक जीरो हो गया, जैसे ए और ई पे तो एफ एक्स जीरो है, बी सी डी पे एफ डैश एक्स जीरो है। ओके तो इसको ऐसा कर रहा है ये कि मान लो ये लिख रहा है ना एच डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एच एक्स बराबर 0, और रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि, अच्छा एक मिनट देखो जरा, यहाँ अगर तुम इमेजिन करोगे तो ए ई इंटरवल में एक जीरो मिलेगा, बी डी में भी एक जीरो मिलेगा, ए में तो मिलेगा ही, अच्छा बी डी में एक मिलेगा हाँ, और सी 1 है, ए बी के बीच में एक जीरोज मिलेंगे, बी सी के बीच में एक जीरोज, सी डी के बीच में एक जीरोज, और डी ई के बीच में एक जीरोज। यहाँ पे रोल्स थ्योरम जो अप्लाई करोगे, सो देयर एग्जिस्ट द रूट बिटवीन, क्योंकि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है ना, कोई भी एक जीरो हो जाए। पता है क्या बोलना चाह रहा है, ये जो क्वांटिटी है ना, अच्छा मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ ऐसे ही समझ, इनको समझ आ रहा है। देखो मैंने इसका नाम एच एक्स रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया, एच एक्स, ठीक। तो मुझे तुम लोग सोच के बताओ कि h ऑफ a क्या होगा, h ऑफ b क्या होगा, h ऑफ c क्या होगा, h ऑफ d क्या होगा, और h ऑफ e क्या होगा, सोच के बताओ। अभी हालांकि आंसर मैंने बोल रखा है कई बार, अभी बोला हूं मैं क्लास में, अभी बोला हूं जस्ट, इनको समझ आ रहा है बताओ। आपके लिए भी से आनी, आपके भी डाउट है ना, कल ये बताइए। h मैंने नाम दिया इसका एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का, तो बताओ h ए बी सी डी ई पे h की वैल्यू क्या आएगी, इस फंक्शन की वैल्यू ए बी सी डी ई पे क्या आएगी, h ए मतलब एफ ए इंटू एफ डैश ए, इसका मतलब एफ बी इंटू एफ डैश बी, एफ सी इंटू एफ डैश सी, एफ डी इंटू एफ डैश डी, एफ ई इंटू एफ डैश ई। सोच के बताओ जल्दी। सर यही है। नहीं क्या होगा एग्जैक्ट बताओ नंबर, वो तो मैं लिख दिया जो लिखना था, एग्जैक्ट विच नंबर, किस नंबर के इक्वल आएगा वो, सर वो सर 0 होगा, h 0 होगा और h 0 होगा। कौन कौन सा जीरो होगा, सारी जीरो होंगी, और 5 सर सारी कैसे 0 होगी सर, क्योंकि f डैश c का तो वैल्यू पता नहीं। देखो ना ग्राफ में, देखो ना ग्राफ में देख के पता चल जाएगा ना। हाँ सर b का वो समझ नहीं आ रहा, b क्या होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी क्या होगा वहां पे, ग्राफ देख के बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी क्या होगा, 0 होगा। यस 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट वहां पैरेलल है एक्स एक्सिस के, पैरेलल है। अच्छा हाँ पैरेलल है इसलिए सारे 0, और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है। हाँ सर समझ। अभी तो मैं बता रहा था एच ए 0 है, एफ ए 0 है, एफ ई 0 है, तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया। अब यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के, यहाँ टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के, यहाँ टेंजेंट पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस का स्लोप के इक्वल है, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो ये सब तो डिसाइड कर पाओ। चलो आगे देखो अब, तो यहाँ पे क्या है कि एच ए और एच बी दोनों 0 है, सोचो तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है, एच कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है मान लो, और एच ए भी 0 है, एच बी भी 0, मतलब एच ए इज इक्वल टू एच बी, h is a continuous and differentiable function on ab, h a is equal to h b, then रोल्स थ्योरम क्या कहता है, रोल्स थ्योरम कहता है
एच डैश मतलब सी से बिलोंग्स करेगा ए और टी से, तो एच डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये तो वही है, एच डैश एक्स बराबर 0, यही है ना ये, इसको एच एक्स नाम दिया। हाँ सर वही। तो क्वेश्चन यही है कि इसके पास कितने रूट्स होंगे, क्वेश्चन यही है कि इसके पास कितने मिनिमम रूट होंगे। तो कम से कम एक, हाँ मिनिमम क्यों? क्योंकि वो रोज थ्योरम में बोला कि टू रूट्स के इनसाइड मतलब बिटवीन टू रूट्स देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी, जो इसके लिए वो रोज थ्योरम 0 होना है। अरे दिमाग में लगा, समझो ना, रोज थ्योरम थोड़ी कहता है बिटवीन टू, कहाँ लिखता है रोज थ्योरम बिटवीन टू? दो रूट्स होंगे। टू रूट्स से मतलब ई बिलोंग करते हैं। अरे रुक जाओ। So there is a C1 between A and B such that H dash C1 0 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये मिल जाएगा, तो एक C1 एग्जिस्ट करेगा AB के बीच जहां H dash C1 0 होगा, तो इसके लिए एक रूट C1 आ जाएगी, ठीक। सेम प्रोसेस AB में लगा, सेम BC में लगेगा, सेम CD में लगेगा, सेम DE में लगेगा। कितने रूट्स मिल जाएंगे हमें? जैसे मैंने AB के बीच में कहा HA बराबर HB, तो एक रूट AB के बीच में मिलेगा। HB बराबर HC, तो एक रूट, एटलीस्ट वन रूट। रोल्स थ्योरम कहता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन C सच दैट f dash C is 0। तो AB के बीच में एक रूट होगा, BC के बीच में एक रूट हो गया, CD के बीच में एटलीस्ट वन बोल रहा हूं मैं, और DE के बीच में एटलीस्ट वन। तो कितने होगा टोटल? हाँ जी दी, आपको समझ आ रहा है? बस देख रहे हो? यस सर। कितने होगा बताओ, काउंट करें कितने रूट्स हुए कम से कम? 4 होगा। 1 2 3 4, तो ये हो गए, तो एटलीस्ट 4 ये हो गए। अब यहाँ पे जो हमारा 4, एक रूट यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 तो ये हो गए। A और E ऐसा पॉइंट है जहां पे ये 0 होगा, Gx, हाँ या ना, चेक करो, क्योंकि फंक्शन A पे 0 है। अच्छा एक मिनट, तो हमें क्या करना है, हमें था क्वेश्चन ये था ना कि एटलीस्ट कितने रूट्स होंगे, ये पूछा ना। तो 4 रूट तो यहां से आ गए रोल्स थ्योरम से। अब क्या पूछ रहा है ये? मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स है। नहीं, 4 रूट तो ये मिल गया ना, यहाँ पे मिल गया 4, तो ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जैसे FA बराबर FE था, तो एक रूट तो यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। सी मैं पूछ रहा हूँ FA इज इक्वल टू FB, तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर बिटवीन AE सच दैट क्या 0 होगा वहां पे? F डैश, मान लो फॉर एग्जांपल मैं C, 4 रूट मिल गए, 5वें की बात कर रहा हूँ, F डैश C5 इज 0, यहां से FB इज इक्वल टू FD है, तो F डैश C6 इज इक्वल टू 0। और जब F डैश x 0 होगा तो ये प्रोडक्ट भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि HX मैंने किसका नाम दिया हुआ है? हमने HX किसका नाम दिया है? Fx इंटू F डैश x का। तो या तो Fx 0 हो या F डैश x 0 हो, तो या तो Fx 0 हो या F डैश 0 हो। तो Fx यहाँ पे F डैश x 0 हो रहा है, हमने H के लिए काम किया ना, तो F डैश x कितनी बार 0 हो रहा है यहाँ पे? 2 बार ये हो गया, सो 2 रूट और मिल जाएंगे, 4 वहां मिले, 2 और 6 मिल जाएंगे। FA बराबर FE, तो यहाँ से F डैश हो जाएगा ना C5 C6, और 4 रूट यहाँ से आए H के लिए, तो ये 0 है तो H भी 0 होगा ना, मतलब G भी 0 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से अगर F डैश 0 है उस पॉइंट पे, तो H भी 0 हो जाएगा। तो 4 रूट यहाँ से आए और 2 रूट यहाँ से आ जाएगा, 6 हो गया। पूछा क्या था, कितना पूछा है कि एटलीस्ट कितने होंगे? सो HX कहाँ कहाँ 0 है, क्वेश्चन ये था HX 0 कहाँ कहाँ है? HX था हमारे पास Fx इंटू F डैश x। एक मिनट रुको, फिर से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही, हमें क्वेश्चन में इतना ही दिया ना, फिर से देखो, फिर से बताता हूँ। हमें क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन है, तो मैं एक HX नया फंक्शन ले रहा हूँ Fx इंटू F डैश x, ये वाला।
अब मुझे ये चेक करना है कि ये gx जो है एक्चुअली कुछ और नहीं h डैश x हो जाएगा। ये gx कुछ और नहीं क्या है, इसका hx नाम दिया ना, तो gx इज h डैश x, gx इज इक्वल टू h डैश x। अब मैं ये पूछ रहा हूँ hx 0 कब होगा, क्वेश्चन ये है बताओ hx की वैल्यू 0 कब होगी? fx 0 हो या fx यस, सो यहाँ से या तो fx 0 है या f डैश x 0 है। मुझे बताओ fx 0 कितने पॉइंट पे है? 2 पॉइंट पे a और e। यस, a और e 2 पॉइंट पे है। f डैश x 0 कितने पॉइंट पे है? 3 पॉइंट पे। कौन से? वो आगे ग्राफ में आपने नहीं, वो h के लिए बात कर रहे थे हम, अभी हम f डैश के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आएगा fa बराबर fe है ना, yes, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट इन AE सच दैट f डैश c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक पॉइंट c1 मिलेगा जहाँ f डैश x 0 होगा। अब fp बराबर fd है, तो bd के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे होगा ना f डैश x 0। yes sir। ये तो ग्राफ देख के बता तो सकते 2 हो। पॉइंट हो गया। नहीं नहीं, ये होगा अरे f डैश x तो 3 जगह पे ऐसे ही 0 है, चेक करो यहाँ पे सर b और f डैश x b पे 0 है, c पे 0 है, और b पे तो ये तो b c d पे तो f डैश x ऑलरेडी 0 है ना? सर c पे कैसे 0 हो रहा है सर? क्यों नहीं होगा, ग्राफ यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है। आप 0 कैसे बोल सकते हैं c पे, क्योंकि c तो मतलब हाँ वो मैंने अज्यूम किया एक्चुअली, तो तुम एक काम करो, ऐसे मत करो, इसको तुम ऐसे करो, सर b और d हम रोल्स थ्योरम से बोल सकते हैं कि वो इक्वल है। अरे उसके बीच में मिलेगा वो कह रहे हो तुम, तो वो मैं रुक जाओ, क्योंकि मैंने ग्राफ ऐसे बनाया है कि तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ग्राफ में चेंज भी तो कर सकता था, तो ग्राफ में ऐसा बनाया हूँ। तो अभी एक काम करता हूँ, एक पॉइंट मुझे मिलेगा AE के बीच में, वो श्योर मिलेगा, और एक पॉइंट मिलेगा BD के बीच में, वो भी श्योर मिलेगा। ठीक है, BD के बीच में मिलेगा ना, तो वो C1 C2 ले लिया, चलो C1 C2, तो ये मेरे पास कितने आ गए, 2 पॉइंट यहाँ से आ जाएंगे, तो 4 पॉइंट हो गए। और कहाँ 0 होगा? f डैश x 0 करना ना, f डैश x 0 कैसे होगा? तो f डैश x 0 होने के लिए टैंजेंट पैरेलल होना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ, ग्राफ कैसा भी हो, 3 जगह टैंजेंट तो पैरेलल हो ही जाएगा। जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, फिर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा, 3 पॉइंट तो मिलेंगे बीच में कहीं ना कहीं। जहां भी ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा होगा, वहां पर टैंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो वहां पे स्लोप ऑफ टैंजेंट 0 है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट तो मिलेंगे, हो सकता है ये 3 पॉइंट BCD भी हो, ग्राफ बनाया तो BCD इज द पॉइंट एक्चुअली। तो ये 3 पॉइंट तो यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, 5 पॉइंट मिल गए। अच्छा, वहां से हम सोच रहे थे डायरेक्ट H के बारे में, नहीं ओके, तो वहां से हम H के बारे में डायरेक्ट सोच रहे थे। तो 5 पॉइंट है जहां पे HX 0 है 5 पॉइंट या 6 पॉइंट होंगे। fx 4 पॉइंट पे 0 क्यों? इसने क्या कहा था क्वेश्चन में, इनिशियली क्या कहा था? अच्छा, c पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? तो c पे वैल्यू 1 है, d पे वो है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला था कि FB FD ये सब 1 है, ABCD E इंटरवल में है, और द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस इज, इस मिनिमम कितने जीरोज होंगे इस इंटरवल में, इसके किसके, H डैश x के, H डैश x के कितने मिनिमम जीरोज होंगे?
जो एच डैश एक्स की अब बात करते हैं, तो एच डैश एक्स की हम बात कर रहे थे, तो हाँ 3 जीरोस तो यहाँ डैश एक्स आ गए। अब मुझे देखना है 5 तो यही हो गए, तो 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे एच एक्स जीरो है, तो 5 पॉइंट पे एच एक्स जीरो है, तो एच डैश एक्स कितने पॉइंट पे जीरो होंगे? अच्छा सीधा क्वेश्चन नहीं हो गया। इसको एफ एक्स 4 पॉइंट पे कैसे जीरो मिल रहा है? ये तुम्हारा जो सॉल्यूशन तुमने भेजा उसमें पता है एच एक्स 4 पॉइंट पे जीरो है, एच एक्स 4 पॉइंट एफ एक्स 4 पॉइंट पे कैसे जीरो हो रहा है? 4 पॉइंट जीरो तो नहीं हो रहा है चार जगह, तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए देख लो, 3 पॉइंट ये हो गए, 2 ये हो गए, 5, तो एच एक्स इज जीरो एट एटलीस्ट 5 पॉइंट, एटलीस्ट 5 पॉइंट एच एक्स, तो एच डैश एक्स जीरो होगा एटलीस्ट 4 पॉइंट पे, एक कम हो जाता है डेरिवेटिव करने पे। लेकिन आंसर में है ऑप्शन सी, आंसर में क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? तो यहाँ का सॉल्यूशन तो कुछ अलग ही बोल रहा है। कहाँ का? सर मैंने आपको जो भेजे थे। हाँ क्या बोल रहा है वो? सर एफ एक्स इज जीरो एटलीस्ट 4 प्लेसेस बोल रहा है जी, और एफ डैश एक्स इज जीरो एटलीस्ट 3 प्लेसेस। हाँ तो सोचो ना, मैं दिमाग यूज करके बताओ ना, सही कह रहा है गलत कह रहा है, वो तो हमें देखना है ना, वो तो लिख दिया कुछ भी, तो आप दिमाग लगा के बताओ सही कह रहा है गलत कह रहा है वो। तो एच एक्स बोल रहा है सर 7 प्लेसेस में है। हाँ तो कहाँ 7? वही पूछ रहा हूँ कहाँ क्या है 7? वो पता नहीं, वो गलत होगा फिर तो हम गलत कर रहे हैं। वो तब हो सकता है जब ये नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ मैं नेगेटिव करूँ 2 रूट और मिल जाएंगे, 2 रूट और मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा, तब जाके 7 होगा। वो कह रहे ना एफ एक्स 4 जगह जीरो, एफ एक्स 4 जगह जीरो कहाँ है? 1 2 3 4 तब जाके होगा, 4 जगह जीरो थोड़ी है एफ एक्स, ये है। तो आपने जो देखे होंगे वहां ये -1 होगा, चेक करो जिसका सोल्यूशन आप भेजो ना, यहाँ -1 होगा, एफ सी 1 की जगह एफ सी वहां -1 होगा। सर वहाँ पर से कुछ नहीं किया, इतना डिटेल सॉल्यूशन नहीं है। अरे क्वेश्चन क्या है उससे, जिसका सोल्यूशन भेजो उसका क्वेश्चन क्या है? उसका क्वेश्चन क्या था? खाली सोल्यूशन भेजो, क्वेश्चन क्या था कैसे पता चलेगा? सर वो क्वेश्चन सर जिसने भेजे थे मुझे, सर उसने कुछ क्वेश्चन नहीं भेजा, डायरेक्ट उसका आंसर ही भेज दिया सर। हाँ तो उसका दिमाग लगाओ ना, छोड़ो। एनीवे हमारे पास 4 होने चाहिए, इसको अब स्किप कर सकते हो। इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन देखो, उस बुक में सॉल्यूशन है ना, जिस बुक में हमने दिया उसमें सॉल्यूशन दे रखा है ना, तो देखो उसका सॉल्यूशन क्या है, फिर समझते हैं। भेजो, मैं देखता हूँ, नहीं समझ आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या रह गया तुम्हारा? एक क्वेश्चन और रह गया ना आपका, दिया देखो एक क्वेश्चन क्या है ये। Yes sir, 44.